सर आपका मास्क गायब है, ये लो। मास्क की ऐसी तैसी। सर प्लीज पहन लीजिए। फिर आया तो तेरी मांग में सिंदूर भर दूंगा। लगता है दारू चढ़ गई है मुच्छड़ को। मैम कुछ लेंगी आप? नो थैंक्स। ओह वाई हैव सम जूस ना। तू फिर से आ गया? तुझे एक थप्पड़ काफी नहीं थी क्या? अरे एक थप्पड़ से तो सिर्फ तवा गर्म होता है। अच्छा तो ये ले फिर, चपाती भी सेक ले। स्टूपिड, दिखता नहीं है क्या? हाथ छोड़। क्या बोल रहा था तू? जैसी वो लड़की गिरती है मेरा सपना खुल जाता है। ऐसा लगता है कोई मेरा गला दबा रहा हो। एकदम घबराहट होती है और मैं पसीने पसीने हो जाता हूँ यार, और मेरी आंखें खुल जाती हैं। वही सपने, वही सपना, वही लड़की, वही मौत। वैसे तुमने ये कहानी कब लिखी थी? ये कहानी मैंने लिखी नहीं है, ये मेरा सपना है। सपना यार, यहाँ मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ, तुम कुछ और ही राग आ जाते हो। अरे यार, तुम्हारे जैसे बड़े लेखकों के साथ ऐसा ही होता है। अब मेरे केस में ही देख लो, मुझे बचपन में कुत्ते ने काट लिया था। पता है, हर दूसरे दिन मुझे सपने में ऐसा लगता है कि मैं बीच बाजार में किसी से खड़े होकर बात कर रहा हूं और एक कुत्ता आता है, मुझे काट लेता है और मैं आगे आगे भाग रहा होता हूं कच्चे में, और वो कुत्ता मेरे पीछे मेरे पैंट के चिथड़े बनाकर अपने दांतों में दबाकर मेरा पीछा कर रहा होता है। मेरे सपने में एक लड़की खिड़की। अरे यार, कम से कम तुम्हारे सपने में तुम्हारा पैंट तो सलामत रहता है। सिर्फ सपने में नहीं, ये मुझे वैसे भी ये लड़की मरते हुए दिखती है। वैसे मतलब? वैसे मतलब जब मैं जाग रहा हूं, मेरी आंखें जब खुली होती हैं तब भी कसम से हमको ऐसा लगता है ना, मेरे दिमाग में किसी ने एक प्रोजेक्टर लगा दिया और उसमें एक ही रील हो और यही फिल्म मुझे बार बार दिखती। वैसे तुम्हें ये सपने कब से आ रहे हैं? काफी टाइम हो गया, हफ्ते में 2-3 बार तो आ ही जाता है। यार तुम्हें मैंने पिछले साल भी समझाया था कि ये खून खराबा, ये भूत प्रेत, ये नाग नागिन की कहानियां लिखना बंद कर दो, लेकिन तुम की सुनते ही नहीं। तुम क्या कहने की क्या कोशिश कर रहे हो कि जो लेखक लव स्टोरी लिखते हैं उनके सपनों में सिर्फ फूल पत्तियां मैखाने आते हैं, ये दाल चावल वगैरह नहीं आता? मेरे भाई ऐसी बात नहीं है। तुम ब्रेक ले लो, कहीं दूर निकल जाओ। अरे किसने किसको मारा, हमारी बात का क्या जाता है यार। यार तुम तो मेरी दुकान बंद करवाओगे। मेरी बात मानो, गोवा निकल जाओ, ऐश करो, नए आइडियाज लेके आओ, और हां, अपनी गन साथ में लेकर मत जाना। और तुम तो जानते हो कि मैं अपनी गन के बिना कहीं नहीं जाता। यार गोवा में गन का क्या काम है? एक्सक्यूज मी, मेरा नाम चमाटा है, मेरी रूम की बुकिंग है इधर। मैम रूम सर्विस के लिए 201 में जा रहा हूँ। तो वही आदमी है जो मेरे सपने में घुसा है। हेलो 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 मिस्टर, हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो मिस्टर। ये आदमी मेरे सपने से बाहर कैसे निकला? हेलो सपने वाले भाई साहब, अरे ओ सपने वाले भाई साहब, रुको रुको, एक मिनट। आई एम
सॉरी, मैं आपके इससे पीछे पीछे भाग रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ ज्यादातर लोग अच्छे ही आते हैं, पर ऐसे वेटर्स का पीछा नहीं करते। हेलो, मैं भी अच्छा ही हूँ। तो फिर आप ऐसे ऐसे चिल्ला क्यों रहे थे? क्योंकि तुम मेरे सपने में आते हो। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है ये, तुम मेरे सपने में आते हो। वही सपना बार बार आता है, पागल होते जा रहा हूं मैं। तुम्हारे सपने में कोई भी आएगा, कपड़े उतार के डांस करेगा, तो मैं क्या करूं? क्या बात कर रहे हो तुम मेरे सपने में आते हो। एक लड़की की मौत होती है सपने में, एक पार्टी होती है वहां पर, एक लड़की मर जाती है सपने में, और तुम हमेशा उस सपने में होते हो। अरे तुम्हारे सपने में कौन लड़की आती है कौन नहीं आती, इसकी जिम्मेदारी मैं क्यों लूं? क्या बात क्या कर रहे हो तुम? क्यों आते हो सपने में तुम? मुझे निकाल क्यों नहीं देता अपने सपने में से? अरे वही तो नहीं कर पा रहा हूं मैं। तू बता क्यों आता है? पूछो ऐसे क्यों आता है मेरे सपने में? अरे भाई, तो इसका सपना छोड़ क्यों नहीं देता? ठीक है, छोड़ दिया, नहीं आऊंगा सपने में। खुश? ले भाई, हो गया काम, छोड़ दिया है उसने, अब तुम भी इसे सपने से निकाल दो। अरे ये मजाक नहीं है। और गर्ल इज लॉस्ट हर लाइफ। वो लड़की मर जाती है सपने में, और ये हमेशा होता है। क्यों आता है तुम मेरे सपने में? एक सेकंड, वो तुम्हारे ही सपने में क्यों आती? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही उसका खून किया? हाँ, तूने तो मारा। क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ? क्या? अरे बोल दिया ना, नहीं आऊंगा सपने में। हाँ एमके यार, वो सपना नहीं है, सच है। क्या बोल रहा है? क्या तुमने फिर से खून खराबे की कहानियां लिखनी शुरू कर दी चमाटा? अरे मैंने कुछ नहीं लिखा यार, अभी तो पहुंचा हूं मैंने यहाँ पर, अभी तक चेक इन भी नहीं किया है। वो जो वेटर था ना, वेटर, मेरे सपने का वेटर। कौन वेटर? अरे वो वेटर मुझे यहाँ पर दिखा है, यही है वो। यार तू एक बात बता, तूने मुझे इसी होटल में क्यों भेजा? हाँ? अरे यार, तू इस रिसोर्ट में पहले रुका हुआ है यार, इसलिए तुझे वहां भेजा। अरविंद, क्या हुआ? तुम्हारे चाहिए की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? अनन्या, वो यहाँ आ गया। कौन आ गया? अनन्या, वही लेखक चमाटा। उसने मुझे सबके सामने पकड़ लिया और कहने लगा कि उसे कोई सपना दिखा, उस सपने में कोई लड़की मर गई। क्या बात कर रहे हो? वही पागल कहीं का, और अब ये कह रहा है कि उसके सपने में मैं दिखाऊं उसे। ओह गॉड, अब क्या होगा? कौन है? कमिंग। कौन है? यहां तो कोई नहीं है, तो घंटी किसने बजाई? रूम नंबर 108, आज रात को 11 बजे। वेटर? कौन है? वही जिसकी तुम्हें तलाश है। कौन?
वही जो तुम्हारे सपने में आती है। वो तो मर चुकी है। तुम्हें कैसे मालूम? कि मैंने देखा है अपने सपने में। तुमने देखा है क्योंकि तुम थे ना वहां पे, है ना? मैं वहां था। हाँ, तुम वहीं थे। चलो अब अंदर आ जाओ, बाकी के लोग भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। वो वेटर कहाँ है जिसने मुझे बुलाया है? तुम आओ तो सही। मैंने अभी उसे ऊपर जाते हुए देखा है और मैंने उसका पीछा भी किया था। अरे मुझे उसी पर शक है। कौन है अंदर? अरे कौन है अंदर? कौन है? हाँ? कौन है यहां पे? कौन है? लाश कहां पर है? बॉडी को अच्छी तरह से देख ले। ये मत कहना कि बहुत सारा खून बहा है। मैं खून बहा है तो खून ही बोलूंगा ना, पानी तो नहीं बोलूंगा। एक काम करो, तुम और पंकज रिसोर्ट को अच्छी तरह से छान मारो। ये कमरे में कोई सामान वगैरह नहीं दिख रहा है। कोई गेस्ट नहीं था क्या इसमें? नहीं सर, यहाँ पे तो कोई नहीं था। तो फिर ये कौन है? सर ये हमारे यहाँ का वेटर है और इसका नाम अर्जिंद है। बंद रूम में वेटर घुस जाते हैं यहाँ पर? नहीं सर, पता नहीं ये यहाँ पे क्या कर रहा था। भूख लगी होगी शायद। तुझे कैसे मालूम? गोली खाने आ गया ना? 2 गोलियां लगी हैं बॉस, सामने सीने पर। सर 2 गोलियों की आवाज तो मैंने भी सुनी थी। कहाँ थे तुम उस वक्त? सर मैं बगल के कॉरिडोर में था। क्यों? सर मैं राउंड पे निकला था। राउंड मार रहे थे? जब आप राउंड लेते हैं तो आप अकेले होते हैं? हाँ सर, मैं अकेला था। तो आप इसी कॉरिडोर में राउंड क्यों लेते हैं? ये राउंड ले रहे थे तो क्या करते हैं आप? सर आप मुझ पर शक करें सर। सर मैं यहाँ का मैनेजर हूँ सर। मैनेजर हुआ तो क्या हुआ? तुम पर शक नहीं करेंगे? तैयारी में बैठे थे, गोलियां चली और यहाँ झटके में टपक गए। कैसे? कमरे में एक लड़की भी थी सर। यहाँ पे लड़की भी थी? बस इसे गोली करीब 6 फीट की दूरी से मारी गई है। यहाँ पर आसपास कहीं और भी गोली होनी चाहिए। सर ये बाल तो गोरे रंग का है, लेकिन कुछ गोल्डन स्ट्रीक दिख रहा है। यहाँ कोई ऐसी लड़की है जिसके बाल भूरे हैं और उसके ब्लॉन्ड स्ट्रीक है?
जिस कमरे से लाश मिली है वहां पे तुम्हारा बाल मिला है, मालूम है ना? जी मालूम है सर। क्यों मारा अरविंद को? मैंने नहीं मारा, नहीं क्यों मारूंगी, अरविंद तो मेरा बॉयफ्रेंड था। अच्छा, तो फिर वहां कमरे में क्या करने गई थी? सर मैं नहीं गई उस कमरे में, सर मेरी तो कल छुट्टी थी। सच बोल रही है? हाँ सर, कल इसकी छुट्टी थी। तो उस कमरे में बाल कैसे पहुंचा? उड़ के गया? सर मैं परसों गई थी उस रूम में। मुआविया सर, ये दोनों मिले हुए हैं। नहीं सर, कोई मिला हुआ नहीं है सर। तो फिर ये उस कमरे में क्या करने गई थी? सर मेरी ड्यूटी होती है हाउसकीपिंग की, मैं उसी के लिए गई थी। ये सच्ची बोल रही है ना? हाँ सर, सच बोल रही है। वो जब से आया था पीछे पड़ा हुआ था अरविंद के। कौन? हमारे रिजॉर्ट का गेस्ट, उसका नाम है चमाटा। चमाटा? कौन है ये चमाटा? सर ये एक लेखक है जो भूत प्रेत और खून खराबे की कहानियां लिखता है। सर अजीब अजीब से सपने आते हैं। अरविंद तो बहुत चिल्ला रहा था, कह रहा था तू मेरे सपने में आता है। तो उनका बहुत झगड़ा भी हुआ था। सर ये गेस्ट रूम नंबर 204 में ठहरे हुए। सर कुछ भी नहीं मिला। हाँ सर, हमने पूरा रिसोर्ट छान मारा। चलो कमरा नंबर 204 देखते हैं। बंदा भाग गया, तो देखो। अबे भागते चोर की लंगोटी ही सही। अरे सर, इसका क्या करेंगे? तू बता। सालून के सर को भेज देते। हाँ, वो इसमें अपनी नाक डाल देंगे। सर हमें बताएंगे इस आदमी ने इसे कितनी बार धोया है। हाँ, फिर हम लोग इस पजामे को लेकर निकल पड़ेंगे कि कौन कौन सी लॉन्ड्री में धुला है। और 5-6 दिन के बाद, एक एक लॉन्ड्री में जाने के बाद हमें पता चलेगा कि ये पजामा चमाटा साहब खुद अपने हाथों से धो रहे हैं। मेरे 2 अनमोल रत्नों, कान पे ध्यान दो। ये देखो बुलेट, जिंदा गोली है, चली नहीं है, जल्दबाजी में छूट गई थी यहां पे। चमाटा खतरनाक आदमी है, शायद उसके पास गन भी है। चमाटा फेमस राइटर है, ये ज्यादा देर तक छुप नहीं सकेगा। जहां पे भी है लोग उसे पहचान लेंगे। समझ में नहीं आता ये चमाटा कहीं पर भी दिखाई कैसे नहीं पड़ता है। नहीं यार, अरे अभिजीत ये हो, अगर एयरपोर्ट चला जाता तो तुरंत पकड़ा जाता, लेकिन वहां तो गया भी नहीं सर। वो कहीं ट्रेन से तो नहीं भाग गया? वहां पे तो सब आंखें फाड़े बैठे हुए हैं और चमाटा के फोटोग्राफ्स हमने चारों तरफ भेज दिए हैं सर। सर अगर चमाटा है ही नहीं तो? इसका क्या मतलब है? मतलब सर, उसने अपना नाम बदल दिया होगा। नाम बदल दिया तो इसका मतलब ये नहीं ना कि चेहरा भी बदल दिया। सर उसने नाम भी बदल दिया होगा और चेहरा भी। देखो श्रेया, ये चमाटा राइटर है, वो क्या एक रात में अपना मेकअप भी करना सीख लिया उसने? वैसे सोचा जाए तो हो भी सकता है, किसी को पकड़ लिया होगा, 3-4 हजार रुपए दे दिए हो तो। हाँ सर, ये हो सकता है। मरता क्या ना करता, जब सीआईडी पीछे पड़ जाती है आदमी कुछ भी करेगा सर। हाँ सर, बुर्खा पहन के उसने अपना चेहरा ढक लिया होगा। एक काम करते हैं, बस टर्मिनस से शुरू करते हैं, देखते हैं कहां तक और कब तक भागेगा ये चमाटा। सगळ्या माणसानं आपली तिकीट हातान दवरा. मडगाव बस डिपोसून कौन कौन आयला सर? तू काय आला? मडगाव सर. मडगाव कैसे आलो तू? तुलसापुर. तिकीट तिकीट कैसे आलो तू?
माड़गांव। चमाटा। हाँ, कौन बोला? दो तो चमाटा, उस बेचारे वेटर के पीछे क्यों पड़े थे तुम? क्योंकि वो मेरे सपने में आता है। हर रोज आता है? हर रोज नहीं, जब जब वो वाला सपना आता है तब। मतलब कौन सा सपना? वो सर, ये राइटर साहब है, इनको एक सपना बार बार आता है, कोई लड़की खिड़की से गिर के मर गई। तो इसमें उस वेटर का क्या कसूर था? सर कसूर मतलब सर वो था ना वहां पर, वो जब लड़की को धक्का लगा और वो गिरी, वो वेटर सपने में है तब। सपने में ना? हाँ सपना है, पर आप बताइए ना सपना सच कैसे हुआ? मैं जब वहां पर गया तो वो मेरे सामने था, सपना सच कैसे हुआ? मैंने मुझसे पूछा भी। तो वेटर तुम्हारे सपने में आता है तो तुमने उसे गोली मार दी? नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर। तो फिर किसने मारा उसे? 2 गोलियां चली उस वेटर पर, एक उसके बॉडी में से मिली और एक दीवार में थी। और तुम्हारी गन भी मिली हमें, तुम्हारी बैग में। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कोई गोली नहीं चलाई। शायद वो गन मेरे बैग से किसी ने चोरी कर ली हो। बैग तुम्हारे सामने था ना, होटल के कमरे में। मुझे कुछ पता नहीं सर। अच्छा, जब तुम वेटर से मिलने गए थे तो गन तुम्हारे जेब में था ना? मैं किसी को मिलने नहीं गया सर। तो फिर उसे गोली कैसे लगी? सर रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था। चिट्ठी दिखाओ। ये चिट्ठी। रूम नंबर 108, आज रात को 11 बजे। फिर? सर मैं वहां उस रूम में गया सर, वो एक लड़की ने दरवाजा खोला सर। कौन थी वो लड़की? तुमने देखा उसे? सर नहीं, वो अंधेरा था वहां, मैं उसे देख नहीं पाया, पर आवाज सुनी मैंने। आवाज सुनी, वही लड़की थी। वही लड़की थी मतलब? कौन सी लड़की? सर वही लड़की जिसका मैं सपना देखता हूँ, जो मेरे सपने में गिरकर मर जाती है सर, वही लड़की। वही लड़की जो खिड़की से गिरकर मर गई, वो जिंदा थी? हाँ सर वो जिंदा थी। उसने कहा कि और भी लोग वहां हैं, इसलिए मैं अंदर चला गया। फिर क्या हुआ? सर अंदर बहुत अंधेरा था। अंधेरे में मैं आगे बढ़ा तो मेरे पांव से कुछ टकराया। मैंने देखा तो वहां कोई नीचे लेटा हुआ था। अंधेरे में किसी भी तरह मैंने लाइट ऑन की तो देखा कि वहां वही वेटर मरा पड़ा था सर। और वहां वो लड़की और कोई भी नहीं था सर। मैं डर गया, मैं इसलिए वहां से भाग गया। एक मिनट, चलो तुम्हारी कहानी फिर से समझ लेते हैं। तुम्हें एक सपना आता है, उसमें कुछ लोग भी हैं। बहुत सारे लोग हैं सर, पार्टी चल रही है। पार्टी में लोगों के मुंह पर मास्क है सर। म्यूजिक चल रहा है सर, सब नाच रहे हैं। वहां एक लड़की आती है, वो एक लड़के को थप्पड़ मारती है। लड़की लड़के का गला दबाती है, लोगों से खींचती है। ये सपना तुम्हें आता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद तुमने इस लड़की को मरते हुए देखा है। हाँ सर वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। शायद ये लड़की वाकई मरी है। एक बात बताओ चमाटा, तुम वहां पर कैसे पहुंची उस होटल में? सर वो मैंने अपने दोस्त एमके को बताया कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, एक ही सपना बार बार आता है। फिर उसने कहा कि ब्रेक के लिए गोवा चले जाओ।
तुम ब्रेक ले लो, गोवा निकल जाओ। इनके ने कहा गोवा चले जाओ और इसी होटल में आने के लिए कहा। जी। क्यों इसी होटल में आने के लिए क्यों कहा? सर क्योंकि उस होटल में मैं पहले जा चुका हूं, मैं राइटर हूं, वहां अकेले जाकर लिखता हूं। अच्छा है होटल, अच्छा लगता है मुझे वहां। तो मतलब तुम वहां उस होटल में गए और वो वेटर तुम्हारे सामने आया? हाँ सर, जो वेटर सपने में आता है वही वेटर मेरे आंखों के सामने जिंदा था। मैं भागा उसके पीछे, मैंने उससे पूछा क्यों भाई, क्यों आता है मेरे सपने में? तो भाग गया वो सर। वो वेटर जो सपने में आता है इसके, वो जिंदा था। मतलब लड़की का भी खून हुआ है। चमाटा एक बात बता, वो जो लोग थे जिन्होंने उस लड़की को धक्का दिया, तुमने देखा होगा ना उन लोगों को? सर उनकी शक्ल मैं कभी नहीं देख पाता। दिखाई इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम बताना नहीं चाहते कि वो है कौन। तुमने पूरा सपना बता दिया, मगर खूनी कौन है ये तुम्हें नहीं दिखा। हा? नहीं देख पाता, वही तो प्रॉब्लम है, नहीं देख पाता मैं उनका चेहरा। सर से हिप्नोटाइज करते हैं। एक ही सपना बार बार आता है? हाँ। ये सपना कब से दिखाई दे रहा है तुम्हें? 3-4 महीने हो गए। सपने में कौन कौन दिखाई देता है? बहुत सारे लोग मास्क पहने हुए हैं और एक लड़की, एक पिया हुआ आदमी, एक मुच्छड़ और एक और लड़की जिसके बालों में फूल है। एक वेटर और 2 आदमी और जिनका चेहरा कभी नहीं दिखाई देता। लड़की के मरने के बाद भी नहीं? आदमी कौन है? मैं हूं आदमी। उस लड़की को धक्का क्यों दिया? धक्का मैंने नहीं दिया सर। तो फिर किसने दिया? पता नहीं सर, उस आदमी की शक्ल मुझे सपने में दिखाई नहीं दी सर। पार्टी में सभी लोग एक दूसरे को जानते थे, वैसे कैसे हो सकता है कि तुम उसे नहीं पहचानते हो? हा? कौन था वो? याद करो क्या हुआ था उस वक्त। अंगूठी सर, अंगूठी, उस आदमी के हाथ में अंगूठी।
वही आदमी है, वही मुच्छर सर। ये सपने में जो लड़की ने लड़के का गला दबाया था, ये भी कहीं से उठकर आया था सर। ये वही आदमी है ये, हैं? सर एकदम ये मूछे देखिए ना सर, कौन भूल सकता है ऐसी मूछे। अगर ये आदमी मिल जाए सर तो पता चल सकता है कि इसका सपना वाकई एक सपना है या सच में वो लड़की खिड़की से गिर के मरी थी। सर इनको वो वेटर वहीं दिखा था, उसी होटल में। तो हो सकता है कि ये मुच्छर भी उसी होटल में कभी ठहरा हो। वो होटल का मैनेजर तो काफी सालों से वहां पे है, वो पहचान लेगा इसको। होटल के स्टाफ वाले भी बता सकते हैं आदमी वहां पे ठहरा था या नहीं। मेरा नाम धनंजय है, मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूं। मैं कानून की बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए चुपचाप यहां आ गया। प्लीज जरा ठीक से बात कीजिए। बस एक सिंपल सी बात है, आप इस आदमी के सपने में क्यों आते हैं? देखिए सर, जिसके जो मन में आए वो सपना देख सकता है। देखो यार, जो मन में आए वो देखो। और आप ही का चेहरा क्यों दिखा इसे? मुझे नहीं पता। आप कभी मिले इस आदमी से? जी नहीं। और जिस पार्टी की बात चल रही है वो भी कभी नहीं हुई? देखिए सर, शराब पी के ना जाने लोग क्या क्या सोचते हैं। मेरे ख्याल से तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी आती हैं सपने में? हाँ सर, ये भी आती है। इनके सपने में जो दो लोग आते थे वो यहां मौजूद हैं। अगर ये दोनों सच है तो शायद वो सपना भी सच हो सकता है। ये आदमी एक ही सपना बार बार देखता है, जैसे कोई फिल्म चल रही है इसके दिमाग में। देखिए सर, मेरे ख्याल से किसी ने इसके दिमाग में चिप लगा दिया है, जिससे एक ही सपना बार बार देखता है। क्यों यार, तुम्हारे दिमाग का कभी कोई ऑपरेशन हुआ था क्या? वैसे ये सारी कहानी के सूत्रधार तो ये मैनेजर साहब। मैनेजर साहब, इन दोनों के अलावा एक तीसरा आदमी भी है जो इसके सपने में आते हैं, और वो था आपका वेटर अरविंद। जैसे इसने अरविंद को पहचान लिया, उसका खून हो गया। उसका खून कैसे हुआ? सर मुझे नहीं मालूम। इस लड़की का बाल वहां कमरे में कैसे है? सर मुझे नहीं मालूम। या तुम मैनेजर हो कि घन चक्कर? कुछ मालूम है तुमको? हाँ सर मालूम है, अच्छे से मालूम है कि आप लोगों को कुछ नहीं मालूम है। आप बिना बात टाइम खराब कर रहे हैं, वो भी इस बेवकूफ की वजह से। जबान संभाल के। सर जबान हम संभाल है, आप यहाँ पे इज्जत बेच रहे सबकी। अरविंद का खून किसने किया? इस टमाटर ने मारा। अरविंद को किसने मारा? मेरे अंकल ने मारा। ये टमाटर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने हमारे यहाँ पे आ गया। इसने बहुत दारू पी रखी थी, इसे बिल्कुल होश नहीं था। फिर इसके दोस्तों ने इसको ड्रग्स दे दिया। वो लड़की उसी पार्टी में मरी ना? हाँ। हम सबने मिलकर इस केस को एक्सीडेंट बना के दबा दिया था, और ये अचानक टमाटर आ गया। इसको उस लड़की के खून के सपने आने लगे। हमने सोचा इसे फंसा देते, नहीं तो ये हमें मरवा देगा। तो वेटर के खून में इस टमाटर को फंसा दिया? हमने इसकी गन से गोली चला के इसकी गन वापस बैग में रख दी थी। लड़की का खून किसने किया? मालूम नहीं। मालूम नहीं कैसे? सब मालूम है तुम्हें, बताओ जल्दी। के आपने चमाटा को गोवा ही क्यों भेजा? तो और क्या करता सर, एक आदमी आपके सामने रोज आकर कहे कि मुझे सपने आ रहे हैं, सपने आ रहे हैं, तो क्या करता मैंने कह दिया जा भाई जाकर कहीं आराम कर, मेरा पीछा छोड़। के जो होटल उसके सपने में उसे दिखाई देता है, जहां पे उस लड़की का खून हुआ है, आपने उसे उसी होटल में भेजा कैसे? अच्छा, ये वही होटल? जी हाँ, हमें वो हॉल मिल गया जहां पे पार्टी हुई थी, और वो खिड़की भी जहां से गिर के लड़की की मौत हुई। तो पता चला किसने उसे धक्का दिया है? कौन
कौन है वो? जी हाँ, इस अंगूठी ने सब बता दिया। सर, ऐसी अंगूठी तो बहुत लोग पहनते हैं। जब पैर कमजोर हो तो ज्यादा नहीं भागते। खिड़की से गिरकर जिस लड़की की मौत हुई थी वो तृष्णा थी, मेरी मंगेतर। उसने मुझे छोड़ने की धमकी दी। पार्टी से ठीक पहले मेरी उससे लड़ाई हुई। मैंने उसे इस दुनिया से ही विदा कर दिया, खिड़की से बाहर फेंककर। इस घटना के हो जाने के इतने दिनों के बाद इस बेवकूफ चमाटा को बराबर सपना आने लगा। फिर मैंने इसे गोवा भेज दिया। सोचा गोवा जाएगा, वहां जाकर कंफ्यूज हो जाएगा, पागल हो जाएगा। लेकिन वहां ये वेटर के पीछे पड़ गया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। फिर इसे हमने फंसाने की प्लानिंग की। इसे बार बार वही सपने क्यों आते हैं? क्योंकि इसने एक बहुत ही खतरनाक ड्रग डेक्स्ट्रा भी लिया था। एक बार जो इस भयानक ड्रग डेक्स्ट्रा भी को चख ले, फिर ये हमारे शरीर से जाती नहीं है। ये शरीर के पीछे रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन के नीचे जाकर बैठ जाती है और बार बार बटन दबाने जैसा होता है। एक ही पिक्चर हमारे दिमाग में बार बार आती है। ऐसा लगता है मानो कोई फिल्म चल रही हो। तुम लोगों ने दो खून किए। कानून तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी। अब तुम चमाटा, तुमने भले खून नहीं किए, पर ये जो एक्स्ट्रा वी ड्रग की लत लगाकर रखी है ना, उसके परिणाम ही तुम्हारे लिए काफी है। सजा से बढ़कर है वो। पता नहीं आज पार्किंग मिलेगी कि नहीं। लो, आज तो कमाल हो गया, आते ही पार्किंग मिल गई। जी कहिए। मैंने कहा आपके ये पैसे बाहर गिरे हैं, फैले हुए हैं, आप इन्हें ले लीजिए। मेरे पैसे? हाँ जी, आपके पैसे। बट मैं तो अभी गाड़ी से बाहर भी नहीं निकला, मेरे कैसे गिर सकते हैं? मुझे नहीं पता, पर मैंने यहाँ देखे सारे पैसे पड़े हुए, मैंने आपको कह दिया, शायद आप ही के हैं। आप इन्हें उठा लीजिए।
दया, इतना खून बाहर देखे तो सही से हुआ क्या है? दिन दहाड़े गोली मार दी और किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ा। भाई आजकल साइलेंसर वाली गन लेकर के घूमते हैं लोग। फिर भी किसी ने देखा कैसे नहीं? एक बिजनेसमैन को भरी सड़क पर गोली मारी है। या तो बिजनेस में किसी के साथ दुश्मनी होगी इसकी, या फिर पैसे का मामला होगा, या फिर अफेयर का चक्कर, लड़की वाला चक्कर। एक बात बताइए, हमारे आने से पहले ही आप लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे? ऐसा लगता है किसी ने अजय का ये फोन उठाया, इसमें से ऑफिस का नंबर निकाला और इन्हें यहाँ बुला लिया। अरे नहीं जी नहीं, सर की गाड़ी की चाबी पे ऑफिस का नंबर लिखा हुआ है। हो सकता है किसी ने हमें कॉल कर दिया हो देख के। हेलो कौन? हेलो मैडम, अजय जी का खून हो गया है। क्या? वैसे आप करती क्या है? मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। वो तो ऐसे रही है जैसे अजय की वाइफ हो। जरूर इसका चक्कर होगा अजय से। अजय से बहुत प्यार करती थी क्या? जी? मेरा मतलब है अजय ऑफिस में बहुत पॉपुलर थे क्या? अजय सर से सब बहुत प्यार करते थे। पता नहीं हमारे ऑफिस का क्या होगा। शांत हो जाओ। ये आपके हाथ में ये मेहंदी? मेरी फ्रेंड की 2 दिन पहले शादी थी, बस वही लगाई थी। नहीं मैम, आप वहां नहीं जा सकते, प्लीज यहीं रुकिए। सर, अजय के फोन पे एक लड़की का कॉल आया था, ज्योति नाम है उसका। ज्योति? बुला लो इस ज्योति को। सर कमाल है यार, दिन दहाड़े गोली मार दी और किसी ने देखा भी नहीं। देखा कैसे नहीं साहब, मैंने एक लड़की को देखा। लड़की को देखा? जी हाँ इतने भीड़ भाड़ में तुमने एक लड़की को देखा? साहब, बारिश तो नहीं हो रही थी और ऐसे में एक लड़की एक बड़ा सा छाता लेके आ रही है तो कोई भी देखेगा ना। लड़की बड़ा सा छाता? जी हाँ, पहले तो वो वहां खड़ी थी, अपनी गर्दन हिला रही थी। तुमने देखा वो किसको देख के गर्दन हिला रही थी? साहब वो क्या है कि मैं अंदर था ना, तो इतना मैंने देखा नहीं, लेकिन शायद इस साइड कोई आदमी खड़ा होगा। वो इस तरफ आ गई, कार की तरफ। कार तक आई वो? फिर क्या हुआ? फिर साहब वो इतना बड़ा छाता बीच में आ गया और उसका मुंह छिप गया। तो वो लड़की इनसे बात कर रही थी कि जो मर गए? जी जी। अच्छा, क्या बात कर रही थी? कुछ सुनाई नहीं दिया आपको? साहब मैं तो दुकान पे था, जितना दिखेगा उतना ही देखूंगा ना। लेकिन साहब मैंने देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीच में एक आदमी आके खड़ा हो गया। उसने डोर के हैंडल पे अपना हाथ रखा। अच्छा, फिर कुछ देखा नहीं? नहीं साहब, बीच में 2-3 आदमी आके खड़े हो गए ना। ये तो किसी गैंग का काम लगता है। बॉस, आसन के बस 1000 के नोट गाड़ी में से गिरे होंगे? नहीं, ये नकली हैं। उसी छाते वाली लड़की के होंगे। अरे ये तो वही है सर, ठक गए। जैसे ही गाड़ी रुकी, 1000 के 500 के नोट ड्राइवर को दिखाते हैं, बोलते भाई साहब आपके नोट गिर गए हैं। जैसे ही ड्राइवर ने दरवाजा खोला, चारों दरवाजे खुल जाते हैं। दूसरी तरफ से बैग गायब, लैपटॉप गायब, पर्स गायब। इसका भी कुछ गायब हुआ है क्या? सर हमेशा एक ब्राउन ब्रीफकेस कैरी करते हैं जिसमें बहुत पैसे होते हैं। नहीं, अंदर तो कोई बैग दिखा। वही हुआ, बैग गायब। एक काम करो, यहाँ आसपास जितनी भी दुकानें हैं देखो, शायद किसी के पास सीसीटीवी कैमरा लगाओ। शायद जो बैग लेकर भागा हो वो दिखाई देगा उसमें। सर अभिजीत,
उस दुकान के ऊपर कैमरा है। ठीक है, चेक करते हैं। रुको, पीछे। जमीन के अंदर भी छुपा होगा ना, खोद कर निकालेंगे इसको। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा बुलाएंगे। बॉस, ये आगे का टायर बस्ट हुआ है। यार मगर सारों की गोली से? हाँ, यहाँ लगी गोली। मगर गोली तो अभी भी लाश में फंसी है ना। बॉस, 2 गोलियां चली हैं, 2। एक लगी यहाँ टायर पे, दूसरी इस आदमी को। मतलब क्या 3 लोग थे? सर, यहाँ पासी के दुकान के एक सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी अजय का ब्रीफकेस ले जाते हुए दिखा है सर। किस तरह? सर, वो यहाँ से आगे की तरफ गया। मगर सर, जब ये ठग गैंग आसानी से काम कर सकता था तो फिर इस अजय को गोली मारने की क्या जरूरत थी? हाँ, नोट दिखाया, दरवाजा खुल गया, बैग मिल गया। और जहां तक मुझे पता है, ठग गैंग चोरी करती है मगर खून नहीं करती। चोरी करके फटाफट निकल जाते हैं ये लोग। सर, मुझे तो ये चोरी के अलावा कुछ चोरी चक्कर लग रहा है। और वो जो सेक्रेटरी थी सर, उसकी आंखें मुझे थोड़ी टेढ़ी दिख रही हैं सर। हाँ, मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा। देखो, खूनी शायद यहाँ खड़ा होगा और कोई उसे पहचान ना ले, इसलिए चुपचाप आके खड़ा हो गया। और फिर यहाँ से गोली मारी, एक लगी टायर पे और दूसरी लगी इसकी पीठ पर। और शायद उसने यहाँ कहीं हाथ भी रखा होगा। यार समझे, जरूरी है क्या कि उसने यहाँ पे हाथ रखा हो? अरे यार, इतनी जल्दी घोड़े पर क्यों सवार हो जाते हो? मैंने कहा शायद रखा होगा, शायद। हाथ रखा भी था तो क्या डॉक्टर साहब? तो ये कि आप जल्दी से जल्दी इस कार को टो करके फॉरेंसिक लैब भिजवाइए। मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया, मैं यहाँ से चलता हूँ। ओके, नमस्कार। अजय, अजय, अजय कहाँ है? क्या आप ज्योति हैं? जी, पर अजय कहाँ है? लाश तो ले गए। भैया, हौसला रखो बहनी, हौसला रखो। क्या क्या मैं आखिरी बार देख सकती हूँ उन्हें? ठीक है। आप कौन है? जी, मैं इनका भाई हूँ। और आपका? मैं और अजय कुछ दिनों बाद शादी करने वाले थे। अच्छा, आपने जोनियारी का नाम सुना है? जी हाँ सर, वो अजय की सेक्रेटरी थी। क्यों? नहीं, ऐसे ही। कहीं इसी की वजह से तो नहीं खून हुआ? अब ये कभी भूसे के ढेर में से सुई ढूंढी है? नहीं सर, बस ये समझ लो, सुई ढूंढने का वक्त आ गया। वो आदमी बैग लेकर चलते चलते नहीं गया होगा, जरूर उसके साथ कोई तो होगा। हाँ सर, आगे कहीं पे बाइक स्कूटर लेके खड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, तो फिर वैसे ही लोग आगे निकल गए। इस रोड पे आगे तो आगे एक जंक्शन है, वहां से तो 4 रास्ते हैं और उन 4 रास्तों से और 4 रास्ते निकलते हैं। ऐसे तो बहुत सारे रास्ते हैं सर शहर में। भूसे का ढेर नहीं तो भूसे का पहाड़ हो गया। अब ये गया, कितने रास्ते होंगे अभी जी? कितने रास्ते होंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150 और क्या? लेकिन अगर भूसे में जाने सुई ढूंढनी है तो हमें सब रास्ते चेक करने होंगे। जीडी मार्ग ढूंढो, डीडी मार्ग ढूंढो, सब रास्ते ढूंढो। और फिर रास्तों पर जितने भी दुकानें जिनमें सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, सबकी फुटेज चेक करो, शायद कुछ पता चल सकता है। और तो और उस छाते वाली लड़की के बारे में भी पता चल सकता है।
दुकान जो वहाँ पे बैग वाला आदमी दिखा था, वहां से ये पहली क्रॉसिंग है। ये वो 4 सड़क, वो कहीं भी जा सकता है यहाँ से। अगर उधर से आया, अगर सामने गया तो इधर ही गया होगा। देखते हैं, आगे चल के देखते हैं। कैमरा लगा होगा तो पता चल जाएगा। अरे एक मिनट, ये रहा। अरे वाह, ये तो तुम्हारे काम की चीज निकली। अरे सीआईडी के काम के चक्कर में न जाने कितने दिन हो गए जिम गए नहीं। मौका अच्छा है, चलो दर्शन कर लो। देखते हैं यहाँ कौन कौन मसल बना रहा है। लगता है ये घर जाता ही नहीं होगा। बॉडी तो दोनों की अच्छी लग रही है। कल से ज्वाइन कर लो, कंसेशन दे दूंगा 10,000 पर मंथ। बहुत ज्यादा है यार, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? ये सीसीटीवी रिकॉर्डर का है। सर, सर हमें पता चला है कि जोनी आई अजय की एक्स गर्लफ्रेंड और दोनों के ब्रेकअप के बाद वो अजय से बहुत लड़ी। सर ऐसा लगता है कि उसने अजय को आज तक माफ नहीं किया। जूनिया भी अजय की पहली गर्लफ्रेंड। सर ये भी पता चला है कि कुछ दिनों से अजय कोई नई गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था। नई गर्लफ्रेंड? ज्योति? क्या आप ज्योति हैं? जी। जरूरी ज्योति ही अजय की नई गर्लफ्रेंड है। ये ज्योति अजय से शादी करना चाहती थी। इसमें तो दिख नहीं रहा है। लगता है इधर नहीं है, वो दूसरे रोड से निकल गया। सर ये आप लोग रिकॉर्डिंग क्यों चेक कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले एक रॉबरी हुई है और एक मर्डर भी हुआ है। खून? हम देख रहे हैं इस कैमरे में कहीं वो खूनी नजर तो नहीं आता है। अब पता चला सीआईडी वाले कैसे पकड़ते हैं। ये क्या? तारिका एक लड़की के साथ में? किसने किया है मर्डर? नहीं, वो किसी लड़के के साथ घूम रही है। सर आप इसे अरेस्ट करने वाले हैं क्या? अरे नहीं यार, इसको नहीं। वो ये ठीक नहीं है, कैमरा इसकी रिकॉर्डिंग ठीक नहीं है। अरे चलो यहाँ। अभिजीत, अरे एक मिनट, अभिजीत, एक्सक्यूज मी। अरे कहाँ घूम रही है, कहाँ घूम रही है? फुटेज तो देख लो। कमाल है यार, मतलब। अरे अभिजीत यार, अरे लेकिन तारिका किसी काम से आई होगी उस लड़के के साथ। हाँ यार, कमाल है मतलब। ठीक है, तारिका जी का केस बाद में देखते हैं, पहले ये वाला केस खत्म करते हैं। इस तरफ देख। रुको रुको भैया, इधर ही बस आ गए। कितना हुआ भैया? आउच! समय के यहाँ पर पानी है, देखो देखो। ओके ओके, कितना पानी है। बेबी तेरी बर्थडे की शॉपिंग करने के बाद तो बहुत भूख लग रही है। भूख लग रही है? Of course. What will you have? Pita bread, hummus, quinoa and feta cheese. इतना सब कुछ? Of course. That table? Yeah. थक गए। क्या खाएं? कॉफी से शुरुआत करें? ठीक है। वेटर, कोई वेटर नहीं दिख रहा है। हाँ, कहीं होगा। बेबी, मैं ये सोच रही थी कि तूने वो जो येलो कलर की ड्रेस ली है ना, वो। हाँ। हम 2 कोल्ड कॉफीज लेंगे, एक मिनरल वाटर, और खाने का ऑर्डर हम बाद में देंगे।
बेबी, मैं ये सोच रही थी कि तूने वो जो येलो कलर की ड्रेस ली है ना, वो हाँ हम 2 कोल्ड कॉफीज लेंगे, 1 मिनरल वाटर, और खाने का ऑर्डर हम बाद में देंगे। ये जॉनी आरी किससे मिलने आई है? शायद उसके नए बॉस से। हेलो जी। आप कहाँ जा रहे हैं? ये लेडीज पार्लर है, यहाँ जेंट्स का कुछ काम नहीं। देखिए मैम, हम लोग सीआईडी से हैं। मैं इंस्पेक्टर दया और ये सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। I like your phone, दया। Ultra solid। आपका तो एक हाथ किसी को पड़ जाए तो वो कभी उठे ही ना। थैंक्स। मैं हमेशा भी सोचती थी कि मैं दया सर से एक बार जरूर मिलूंगी। वैसे और भी लोग हैं सीआईडी में, एक से एक नगीने हैं। होंगे, हमने कितना मना किया, लेकिन दया स्पेशल। सर आप आइए ना, बैठिए सर, बैठिए। हाँ मैम वो नहीं नहीं, देखिए मैम, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, एक्चुअली हम यहाँ एक काम से आए। काम तो होता रहेगा, एक बार दया सर हाथ में आ गए फिर। यार पता नहीं था कि सीआईडी की इतनी वैल्यू है बाहर। सीआईडी की नहीं, दया सर की। ये इंस्पेक्टर अभिजीत मेरे सीनियर है। सीआईडी इनके वजह से ही चलती। चलता होगा, हमें क्या पता, बहुत स्पेशल। देखिए, ये जो बाहर कैमरा है सीसीटीवी का, उसकी फुटेज हमें चेक करनी है। मैं एक मुजरिम को ढूंढ रहा हूं और ये दया ये मेरे साथ है। ओ हाँ, जरा वो फुटेज दिखाइए प्लीज। वो ठक ठक गैंग यहाँ पे एक कार में लूट मचा के भागी है, तो हम देखना चाहते हैं कि वो लोग इसी रास्ते से गए हैं कि नहीं। आइए सर, यहाँ पे आइए। देखिए सर। एक्सक्यूज मी। लेकिन उसमें पता कैसे चलेगा वो गया कि नहीं? हमें मालूम है उसने क्या पहन रखा है। देखा, इन्हें पता रहता है क्या पहन रखा है। अरे इन्हें तो ये भी पता रहता है कि अंदर क्या पहना है। एक मिनट। क्या हुआ? चीटी ने काटा? जी नहीं, वो चीटी गई है यहाँ से। इसको थोड़ा रिवाइंड करें। हाँ। स्टॉप, थोड़ा जूम करो। 2 लोग हैं। कुंडे ऐसे दिखते हैं? जी हाँ, जिस कार वाले को उन्होंने लूटा है उसे गोली भी मारी उन्होंने। सर, जॉनी आरी रेस्टोरेंट में किसी आदमी से मिलने गई थी। कौन था वो आदमी? सर, ऐसा आदमी जैसे जॉनी आरी से कुछ खास इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। खास इंफॉर्मेशन? सही है, देखिए। क्या था उस एनवेलप में जो ये आदमी चाहता होगा? एक बार ये एनवेलप हमारे हाथ लग जाए ना तो मजा आ जाएगा।
तुम दोनों खाली हाथ कभी नहीं आओगे। लेकिन ये मिला कैसे? सर वही पुराना भेस बदलने का पैतरा इस्तेमाल किया जिसके लिए हम सीआईडी ऑफिसर्स मशहूर हैं। बहुत लेट हो गया। चल चल चल, लेट्स गो। मेरा बैग क्या कर रहे हैं आप? मैम आई एम वेरी सॉरी, मैं उठा के देता हूँ अभी आपको। ये कोई जगह लेस बांधने की? ये लीजिए वो बैग्स भी प्लीज। मैं उठा रहा हूँ मैम, प्लीज। ये लीजिए मैम। थैंक यू। वेलकम। तो ये सारा चक्कर। हाँ सर, लगता है अजय ने चोरी छुपे शादी कर ली थी। हाँ, और जूनियर को पता भी चल गया होगा। और सर शायद ब्रेकअप के बाद जूनियर इस अजय पर नजर रखती थी। वो रेस्टोरेंट वाला आदमी उसी ने जूनियरी को इस अजय के पीछे लगाया होगा। सर मगर ज्योति तो कह रही थी कि अजय और उसकी शादी होने वाली थी। सर इसका मतलब अजय ने जॉनियारी के साथ ब्रेकअप किया, ज्योति से शादी करने का वादा किया और शादी किसी तीसरी लड़की से कर ली। लगता है अजय हर डाले के पंछी का शिकार करता था। और सर शायद सारे पंछी एक साथ बगावत पर उतर आए। इस रेस्टोरेंट वाले आदमी पर नजर रखनी पड़ेगी। नहीं दया, इस तरफ के किसी भी दुकान के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में वो लोग दिखाई नहीं दे रहे। इस तरफ भी नहीं गए। इसका मतलब यहां से आके गए नहीं दया, यहां कहीं पीछे रुके हुए हैं। तो अभिजीत, यहां से बाहर निकलने का रास्ता तो यही है, मतलब यहीं से जाएगा वो। हाँ, कब तक छुप के रहेंगे? धंधा करना है तो यहां से निकलना ही पड़ेगा इनको। एक काम करते हैं, यहीं पे डेरा जमा लेते हैं। ठीक है। सर हम लोग बीएम रोड पे पहुंच गए हैं। बीएम रोड? सर यहाँ की सारी दुकानों का सीसीटीवी फुटेज चेक किया है, लेकिन वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़े। तो इसका एक ही मतलब है अभिजीत, वो वहीं पर रहते हैं उसी एरिया में। हाँ सर, लगता तो यही है। इनका अड्डा यहीं कहीं पे है। वो मिलेंगे भी वहीं पर। सर हम लोग यहीं पे रुकेंगे, यहीं जमे हुए हैं। जब तक पकड़ेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं हम लोग। ये सफर जो इस एसजे रोड से शुरू हुआ, खत्म होगा बीएम रोड पर। सर दया सर और अभिजीत सर ने तकरीबन पूरे शहर का चक्कर काटा है उन्हें ढूंढने के लिए। यही तो हमारा काम है पूर्वी, पर आज तक कोई भी मुजरिम हमारे चंगुल से निकल नहीं पाया। मुजरिम चाहे कितना भी दूर भागे, लेकिन हम तो उसे ढूंढ ही लेते हैं।
भोली भाली जनता को लूटता है। सॉरी साहब, सॉरी। पापी पेट के लिए करना पड़ता है साहब। पेट के लिए पाप करेगा? दिन में लोगों को लूटते हो? नहीं साहब। फिर खून करते हो? क्यों मारा अजय को? क्यों मारा? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मैं तो सुबह 9 बजे निकलता हूँ और 10-12 गाड़ियों को लूट कर घर वापस लौट जाता हूँ साहब। तो एसजे मार्ग में उस गाड़ी में जो खून हुआ उसका क्या है? पैसे भी लूट लिए और आदमी को ही मार दिया। खून नहीं किया साहब। ये याद है साहब, उस दिन रागिनी उस ड्राइवर से बात कर रही थी और मैं अगले सीट से बैग लेकर निकल गया साहब। मैंने किसी को नहीं मारा साहब। रागिनी? वो छाते वाली लड़की रागिनी थी जिसने गोली मारी, या फिर उसने खूनी को देखा होगा? रागिनी कहाँ मिलेगी? इस स्टीयरिंग व्हील पर तो अजय की उंगलियों के निशान होंगे। तो काम करते हैं, गाड़ी पर बाकी जो उंगलियों के निशान मिले हैं उन्हें इस फिंगरप्रिंट के साथ मैच करके देखते हैं वो भी अजय के हैं या नहीं। सर, उस वैभव ने तो कहा था कि वो छाते वाली लड़की यहीं कहीं दिखेगी। मिल गई छाते वाली, वो रही सामने, शॉपिंग कर रही है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, छाता अपने साथ ही रखती है। मैडम ये भी देखो, बहुत बढ़िया ड्रेस है, अभी लेटेस्ट आया है, देखिए। कितने का है ये? मैडम ये 820 का है। 820? हाँ। भैया मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं, चलेगा? सॉरी मैडम, इतनी तो हमारी खरीदारी भी नहीं है। भैया देखो, इसके मैं 500 रुपए से 1 पैसा ज्यादा नहीं देने वाली। आपको देना है तो दो, वरना छोड़ो। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, बाद में दे देना। ठीक है, ये लीजिए, इसको पैक कर दीजिए। ओके। हर वक्त पैसे कम पड़ रहे हैं, इस बार इतना बड़ा हाथ मारूंगी, देख लेना, कभी पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। सिर्फ कुर्ती, छाता नहीं खरीदोगी? आप कौन? हम वो हैं जिससे तुम जैसे लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। हम सीआईडी से। देखो, आगे मत बढ़ो। मैं तो कह रही हूँ, आगे मत बढ़ो। सर, ये तो हमारे साथ कबड्डी खेल रही है। पीछे हट जाओ, आगे मत बढ़ो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? वो आदमी मरा कैसे? ध्यान से देखो, याद नहीं? मैं याद दिलाऊं? सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं बस एक नॉर्मल चोर हूँ। मैं किसी का मर्द हूँ, लेकिन वो खून नहीं कर सकते सर। हाँ, हमारा शक सही निकला। इन दोनों के अलावा वहां कोई और भी था। जिस आदमी ने गोली चलाई उसका चेहरा तो देखा होगा ना? हाँ? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं देखा। सिर्फ इतना डर गई थी कि बस मुझे वहां से भागना था। मैंने न दाएं देखा, न बाएं, न राइट, न लेफ्ट। मैं उस वहां से भाग गई। देखती कैसे? मैडम का छाता भी तो खुला था। याद आएगा, मैंने ना उसके जूते देखे थे। सर, उसके जूते पे ना कुछ डिजाइन बना हुआ था, कुछ अलग से ही था सर वो। क्या? इसे ब्यूरो ले जाओ, जूतों के स्केच बनवाओ। सर, खूनी के चेहरे से ना सही, इस बार शायद जूतों से पकड़ लेंगे उसे। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ दया, मैंने कहा था ना, गाड़ी टो करके फॉरेंसिक लैब में भिजवा दो, जरूर लाभ होगा। आप क्या पता चला? हमें गाड़ी पर अजय की उंगलियों के निशान के अलावा किसी और की भी उंगलियों के निशान मिले हैं। कहां पर? पिछले टायर के ऊपर, बॉडी पर। और जानते हो वो फिंगरप्रिंट्स किसके हैं? आइए आइए, खड़े हो जाइए यहां पर।
चले जाओ, जाओ। मगर सर मैंने क्या किया है? सब पता चल जाएगा। खड़े हो जाइए। तुम इस रेस्टोरेंट में गई थी? तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स 8412 हैं? जी। क्यों गई थी रेस्टोरेंट में? सर रेस्टोरेंट में लोग क्यों जाते हैं? खाने पीने। खाने पीने नहीं गई थी, किसी से मिलने गई थी। इनसे मिलने। क्यों गई थी रेस्टोरेंट? सर रेस्टोरेंट में लोग क्यों जाते हैं? खाने पीने। खाने पीने नहीं गई थी, किसी से मिलने गई थी। इनसे मिलने। हाँ सर याद आया, मैं रेस्टोरेंट गई थी इनसे मिलने। ये मेरे दोस्त हैं। दोस्त से मिलने गई थी या प्लान बनाने गई थी? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ अजय से प्यार करती थी और हमारे ब्रेकअप के बाद मैं इस समाज को अजय जैसे धोखेबाज से बचाना चाहती थी और इन्होंने मुझे उन पर नजर रखने को कहा था। क्यों? अजय पर नजर रखने के लिए क्यों कहा था? बात दरअसल यह है कि अजय ने जिस लड़की से शादी की, मैं उससे प्यार करता था सर, इसीलिए मैंने जूनी अरी से उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा। ये देखिए, क्या ये सच कह रहा है? हाँ? क्या तुमसे प्यार करता था? सर मैं नहीं जानती सर, मुझे नहीं पता ये मुझसे प्यार करता है। तुमने अजय का खून किया है ना? बोलो, बोलता क्यों नहीं? वही मैंने नहीं जान नहीं ली। और ज्योति तुम, जैसे तुम्हें अजय की शादी का पता चल गया तुम उसे मारनी नहीं, है ना? क्या करने जा रही थी? ये दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? भैया छोड़िए मुझे जाना है। आज मैं उस कमीनी की जान लेकर रहूंगी। ये ज्योति, छोड़ो इसे, होश में आओ। ज्योति वो तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं है, छोड़ दो उसे, भूल जाओ उसको। भैया मैं उसे भूल नहीं सकती, मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर प्लीज, आप मेरी बहन से कुछ मत कहिए। अजय की मौत के बाद वो वैसे ही बहुत परेशान है। इतने दिनों से ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। ठीक है, हम आपकी बहन से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इस डिजाइन के जूते जिसने पहन रखे हैं उससे तो बात कर ही सकते हैं। ज्यादा वक्त नहीं है, फटाफट बता। तेरे उंगलियों के निशान है हमारे पास। हाँ मैंने मारा अजय को। एक नंबर का धोखेबाज इंसान था वो। सर मुझसे मेरी बहन की यह हालत देखी नहीं गई सर, इसलिए उस दिन मैंने अजय का बाइक पर पीछा किया। अजय ने अचानक से गाड़ी अपनी साइड पर लगा ली, तो उसे देखकर मैंने भी अपनी बाइक पार्क कर दी सर। और तभी मैंने देखा कि अजय किसी और लड़की से बात कर रहा था।
इसके आगे इस लड़की से बात कर रहा था सर। तो मैंने सोचा कि ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है सर। तो फिर मैंने अपनी सारे सिर वाली गन निकाली और प्रकाश, खून चाहे जज्बाती हो या सोच समझ कर किया, वो जुर्म ही है। किसी की जान लेना बहुत बड़ा जुर्म है और तुम्हें सजा भी कड़ी से कड़ी होगी, शायद फांसी। तुम ठग गैंग बहुत ठग लिया। भोले वाले लोगों को तुम्हारे जुर्म का भी अंजाम होगा, पर वो होगा सलाखों के पीछे, जेल की सलाखों के पीछे। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।